हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अनुराग। आज हम लोग हमारी इंग्लिश की कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 रिसर्च विद जायंट डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं आपको पहले समरी बताता हूँ। इस चैप्टर में होता ये है कि एक जायंट था, उसका एक कासल था। कासल के सामने बहुत बड़ा बगीचा था, लेकिन वहाँ पे जायंट नहीं था। वो अपने दोस्त के घर कॉर्निश ऑग्रे में था। वहाँ उसके बगीचे में रोज बच्चे आके खेलते थे। फिर वो एक दिन जायंट वापस आया। उसने बच्चों को अपने बगीचे में देखा। वो बहुत ही गुस्से में था कि वो कैसे कोई उसके गार्डन में खेल सकता है। तो इसलिए बच्चों को रोकने के लिए उसने वहाँ पे एक अपने चारों ओर अपने कासल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। दीवारों के साथ उसने एक बोर्ड लगाया जिस पे उसने लिखा ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब है कि अंदर बिना इजाज़त के जाने वाले अंदर को कोर्ट में की सज़ा मिलेगी। तो फिर बच्चे बहुत डर गए। उन्होंने रोड पे भी खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा धूल और पत्थर थे और वो वहाँ खेल नहीं पाए। फिर होता ये है कि धीरे धीरे समर आता है, समर और स्प्रिंग। तो फिर ये होता है कि उसके जहाँ हर एक बगीचे पूरे देश के उसमें हमेशा फल और उगते हैं, लेकिन जायंट के गार्डन में कुछ नहीं होता है। उसके गार्डन में तो स्प्रिंग आती ही नहीं है। उसके गार्डन में अब भी विंटर है। फिर वो जायंट बहुत टाइम से समझ नहीं पा रहा था कि क्यों स्प्रिंग इतना लेट कर रही है आने में। फिर एक दिन जब वो जायंट एक दिन अपने बिस्तर से उठा, उसने बहुत खुश हुआ अपने वो खिड़की से बाहर देखकर कि वो छोटा बच्चा जिसने उसे किस किया था वो वापस आ गया है। वो भागते हुए नीचे गया और फिर उसने जैसे ही उसके पास आया था वो गुस्सा होने लगा, क्योंकि बच्चे के हाथ और पाँव पे वो नेल के निशान थे। उसने बोला कि जिसने भी तुम्हारे हाल किया है मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा। उसने बोला नहीं, ये तो प्यार के घाव हैं। फिर उसने कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया है, तो अब मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेने आया हूँ जिसका नाम है पैराडाइज। फिर जब अगले दोपहर में बच्चे आते हैं जायंट के साथ खेलने, उन्होंने देखा कि जायंट वो एक ब्लॉसम से कवर्ड है और वो मर चुका है। तो फिर होता ये है कि उस पेड़ की टहनियाँ टूटती हैं ताकि नई टहनियाँ आ सकें और उस इलाके में भी दोबारा स्प्रिंग आने लगता है। और फिर अगले दिन से जायंट को वो बच्चा नहीं दिखता है। वो बड़ा दुखी था क्योंकि उस बच्चे ने उसे किस किया था। फिर वो हर दिन वो बच्चे आते थे, खेलते थे। और फिर होता ये था कि जब भी लोग 12 बजे जब जाते थे मार्केट, तो जब भी वो गार्डन में देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था जायंट और बच्चों को साथ में खेलने के बाद। फिर जायंट ने एक दिन बच्चों को कहा कि वो अपने छोटे साथी को लाए। फिर ये हुआ कि बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। और उन्होंने कहा कि हमने उसे पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। जायंट उदास हो गया क्योंकि वो पहला बच्चा था जिसने उसे किस किया था। लेकिन एंड में ऐसा भी होता है जो हमारी बुक में नहीं दिया है। बस ये होता है कि वो जो बच्चा है, जायंट समझ जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट है। उसने उसे खेलने दिया था अपने गार्डन में, तो वो उसे हेवन ले जाने आया था अपने साथ। और फिर जब अगले दिन जब बच्चे आते हैं तो फिर उसे वो मरा हुआ पाते हैं। फिर अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, answers after you have read the story for the first time. Which of the statements given below best describe the story? First, the giant is taught a lesson. Second, the selfish giant changes. Third, the giant plays with the children in his garden. Fourth, the giant discovers that true happiness comes with being unselfish. So इसका आंसर होगा giant is taught a lesson, क्योंकि अगर वो लेसन नहीं सीखता तो कैसे
कैसे वो जाइंट चेंज कैसे होता, जाइंट बच्चों के साथ कैसे खेलता, इसीलिए। और बी फर्स्ट कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस वुड यू कनेक्ट विद दिस स्टोरी? इसका आंसर्स कुछ आपको वर्ड्स हैं। इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये नहीं है पहला। सेल्फिशनेस, ये होगा सेल्फिशनेस क्योंकि जाइंट बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाता है। सीजन्स, हाँ क्योंकि इसमें बहुत बार सीजन्स के चेंजेस हुए हैं। देन एंगर, हाँ इसमें गुस्से का भी यूज़ हुआ है, जाइंट गुस्सा हुआ था जब बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। फ्रेंडशिप, हाँ बच्चों और उसमें दोस्ती हो जाती है तो ये भी होगा। लव, उसमें और बच्चों में प्यार भी होता है इसलिए भी होगा। हैप्पीनेस, क्योंकि वो हैप्पी हो जाता है सब कोई। और फिर चेंज ऑफ हार्ट, हाँ ये भी होगा क्योंकि जाइंट का माइंडसेट पूरा ही बदल जाता है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द सेल्फिश जाइंट कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए द शॉर्ट स्टोरी, बी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नोवेल, सी अ प्ले, डी अ फेबल। इसका आंसर अ फेबल होगा। थर्ड, fill in the blanks in the sentence given below with details from this story. A giant built a strong wall around his garden to keep children. No, the giant built a strong wall around his garden to keep the children out. B. The, though the spring came all over the country in giant's garden, the birds did not care to sing. The birds did not sing. The trees forget to blossom. C. The branches were covered in blossom, where children had climbed into the branches of trees. D. The giant knocked the wall with a great axe. उसने कुल्हाड़ी उठाई और सारी बॉलें तोड़ी थी। फिर the giant no longer hated the winter because it knew that it was only dash asleep, क्योंकि spring होगा। Then the little boy described the wound on his palm and seen as the wound of love, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। The boy promised to take the giant to his own wonder which he called paradise. ये भी आप जानते हैं। Then fourth one. In what way was the giant very selfish? What happened as a result of selfishness? देखिए इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे। In the starting, the giant was not in his garden. He was at his friend's house in Cornish. Question number 4. In what way was the giant very selfish? What happened as a result of his selfishness? आप इसे ऐसे लिखेंगे। In beginning of the story, the giant was not in his castle. He was at his friend's house in his Cornish ogre. When he returned, he saw children playing in his garden, and he was very angry to see them, and he built a high wall around his garden and with a notice board saying the trespassers will be prosecuted. फिर होगा कि and as the result of his selfishness, the spring and summer did not enter his garden, and in his garden there was still winter, and the birds did not care to sing, and the trees forget to blossom. Or the fifth one, यही है इसका आंसर। When spring finally arrived in Giant's garden, why was one corner still occupied by winter? What did the giant do to restore spring there? जब स्प्रिंग उसके गार्डन में वहाँ फाइनली आई थी तो क्या हुआ था? ओके आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। When the spring finally arrived in his garden, one corner was still occupied by winter. The reason was that a child in that corner was standing near a tree. He wanted to climb that tree, but he could not because he was too small. Then the giant heart was melted, so he crept downstairs and he opened the front door and went into the garden, and then he picked up child gently in his hand and put him on the branches of the tree. In this way he restored the spring over there. Then sixth one. Do you think the giant was truly very sorry for what he had done? How can you tell? Yes, the giant was truly very sorry for what he had done because he broke all the walls with a great axe, and he allowed children to play in his garden, and he said that his garden will be a children's playground forever. Seventh one. Why did the giant become very angry when he met the little boy who had come to his garden after again
after a very long time. इसका आंसर आप ऐसे लिखिए. The giant was very angry after he met the child who came to visit his. हाँ? स्टार्ट तो कर. क्या हो फिर रोका क्यों? तो. Question number 7. Why did the child become very angry when he met the child who came to visit his garden after a long time? अब इसका आंसर ऐसे लिखेंगे. The giant was very angry when he met the child who came to visit his garden after a very long time because on the child's palm and feet there were print of nails. Okay, question number 8. What happened to the giant at the end of the story? तो ये हुआ. Okay, fine. So ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे. The giant realized that the boy was Jesus Christ and he let him to play in his garden, so he came to take him to his garden named Paradise. And on the next day, when children came to visit Giant and play with him, they saw that the giant was lying under a tree covered with blossom, and the giant was tired. The giant was dead. 9th, use the following expressions from the story to make your own sentences. तो ये क्वेश्चंस आपको अपने से करने होंगे. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन. द जायंट बिल्ड अ ह्यूज वॉल अराउंड हिज गार्डन. व्हाट इन योर ओपिनियन आर द डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग वॉल्स अराउंड योर प्रॉपर्टी? ओके, तो हमें ये डिस्कस करना है. ठीक, तो ऐसा होता है कि इसके एडवांटेजेस ये हैं दैट इट विल स्टॉप थीव्स फ्रॉम स्टोलिंग योर थिंग्स, ruining your property, and its disadvantages are that children can also not play in your garden. Then why do you think the author makes seasons behave in an unnatural manner in his story? Who or what influences the changes in the season? Okay. वो क्यों ऑथर ने ऐसे ये सीजन्स को चेंज किया है अननेचुरल वे में? वो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि बच्चों को खुश ना करने से आप भी कभी खुश नहीं हो पाएंगे. यही वो इसका अर्थ होगा. और फिर ये इन्फ्लुएंसेस क्यों हैं चेंजेस में, हु और व्हाट? तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन आर द रीजंस ऑफ द इन्फ्लुएंसेस इन द चेंज ऑफ द सीजन्स. दोस्तों, ये हम लोग का चैप्टर अब हो चुका है. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.